नमस्कार, मैं डॉक्टर आकिन अग्रवाल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। अपन ने कल के वीडियो में चर्चा किया था व्यू ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है। उसके टॉपिक थे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट, अकाउंटेंट, फाइनेंस, लीगल सेल्स एंड पर्सनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड जनरल मैनेजमेंट। आज अपन चर्चा करेंगे कि मैनेजमेंट के रिव्यू फंक्शन में और क्या क्या चीज़ें हैं, उनकी समीक्षा कैसे करेंगे। पहला अपन को दे रखा है इसमें रिव्यू ऑफ प्लानिंग फंक्शन। रिव्यू ऑफ प्लानिंग फंक्शन के संबंध में ये डिसीजन है, इसके जो अपन इसमें चर्चा करेंगे, 4 पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। रिव्यू ऑफ प्लानिंग फंक्शन, रिव्यू ऑफ मटेरियल कंट्रोल फंक्शन, रिव्यू ऑफ लेबर कंट्रोल फंक्शन, रिव्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। पहला जो अपने पास पॉइंट है इसमें कि रिव्यू ऑफ प्लानिंग फंक्शन यानी नियोजन संबंधी कार्य की समीक्षा। प्लानिंग किस प्रकार से कार्य करती है, ये प्लानिंग से अपन को कैसे कार्य करना है, इसके बारे में अपन को समझना है। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि उत्पादन कार्य पूरी योजना पर आधारित है। यानी ये देखना कि प्लानिंग आप कभी भी करो तो उससे पहले अपन को उसकी पहले की योजनाएं बनानी पड़ती है। योजना के आधार पर ही इसको अपन को क्रियान्वित करना पड़ता है। किसी भी को करने से पहले उसकी पहले की प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक है, क्योंकि योजनाओं के अभाव में सामग्री तथा श्रम का उचित समन्वय स्थापित होना संभव नहीं होता। सपोज करो अगर अपनी योजना कोई बनाई है, प्लानिंग बनाई है, या उसका अभाव नहीं बनाई है, उसका अभाव है, तो सामग्री और श्रम का उचित तालमेल अपने पास संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि योजना बनाते समय प्लांट की क्षमता, अपने पास क्या क्या प्लांट किस साइज का है, उपलब्ध पूंजी, अपने पास कैपिटल कितना उपलब्ध है, श्रम की स्थिति, लेबर की कंडीशन क्या है, उपलब्ध तकनीकी योग्यता, अगर जहां जो कार्य हो रहा है उसमें तकनीकी योग्यता वाले व्यक्ति है नहीं है, ये भी देखना चाहिए। उपलब्ध सुविधाओं आदि को ध्यान में रखना आवश्यक, बहुत जरूरी है। इस संबंध में यह भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि प्लानिंग का उद्देश्य क्या है, उसको सर्वोत्तम विधि का चयन करते हुए किस प्रकार से अपन इस प्लानिंग का क्रियान्वयन करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि सामग्री नियंत्रण कार्य की क्षमता, रिव्यू ऑफ मटेरियल कंट्रोल फंक्शन। जो सामग्री भंडारण अपन कर रहे हैं, स्टॉक में है, कितनी परचेज करनी है, कितना उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये सब कुछ अपन को देखकर उसका विश्लेषण करना है और उसको सही प्रकार से मात्रा में सही यूज करना है। इसे कहने का मतलब ये अंकेक्षक को सामग्री के क्रय, भंडारण तथा निर्गम संबंधी सभी कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। उसको ये वैल्यूएशन करनी चाहिए कि अपने कितना क्रय करिए, कितना स्टॉक में है और कितना निर्गम इश्यू करना है। सामग्री क्रय के संबंध में उसे ये देखना चाहिए कि सामग्री की सही मात्रा, सही समय और सही मूल्य पर खरीदी गई। यानी सामग्री ये देखना चाहिए कि अपन उसने सामग्री को सही मात्रा, सही समय और सही मूल्य पर खरीदा है नहीं, इसका विश्लेषण भी करना चाहिए। सामग्री के भंडारण के संबंध में अंकेक्षक को देखना चाहिए कि भंडारण गृह में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि सामग्री को रखने और निगम में कम से कम समय लगे। माने स्टोर जो बनाए वो इस हिसाब से बनाए कि उसको अपन उसमें जो माल आसानी से रख सके और इशू भी आराम से कर सके। सामग्री के भंडारण के संबंध में ये भी देखना चाहिए कि उसने प्रॉपर तरीके से उसका सिस्टम मेंटेन कर रखा है या अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं, ये भी देखना चाहिए। सामग्री के निर्गमन के संबंध में अंकेक्षक को देखना चाहिए कि उचित मांग पत्र के आधार पर किया गया है तथा सामग्री बजट द्वारा उसके उपभोग पर उचित नियंत्रण रखा गया है या नहीं है। यह नहीं देखना चाहिए कि अधिक मात्रा में वेस्टेज नहीं हो रहा है, अगर वेस्ट हो रहा है तो किस प्रकार से उसको कंट्रोल करना है और किस प्रकार से उसको सही प्लानिंग करनी है। देन थर्ड पॉइंट क्या है, श्रम नियंत्रण कार्य की समीक्षा, मीन्स रिव्यू ऑफ लेबर कंट्रोल फंक्शन। श्रम की उत्पादकता का उत्पादन लागत पर
बहुत प्रभाव पड़ता है। श्रम लेबर का उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि इस प्रकार का श्रम नहीं हो कि वो टाइम वेस्ट करे और उसका सही उपयोग ना कर सके। तो इसलिए अपन को ये चाहिए कि सही प्रकार से इसका उपयोग हो और सही प्रकार से उसको अपन कार्य में व्यवस्थित कर सकते हैं। श्रम की उत्पादकता का उत्पादन पे तो फर्क पड़ता ही है, साथ के साथ जो अपने पास जो फैक्ट्री है उसकी आर्थिक स्थिति पे भी उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप सही प्रकार का श्रम फैक्ट्री में या अपने कार्यस्थल पर नहीं लगाओगे तो प्रोडक्शन होना संभव नहीं है। अंकेक्षक को श्रम कल्याण योजनाओं की जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि श्रमिकों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में वे किस सीमा तक सफल हुआ है। माने जो एक श्रम कल्याण योजना उसकी जांच करनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि अंकेक्षण किस किस योजना तक सफल हुआ है या नहीं। साथ ही ये भी जांच करनी चाहिए कि श्रम कल्याण योजना पर होने वाले व्यय से श्रमिक की उत्पादकता कितनी बढ़ी है। अपनी योजना तो बना ली लेकिन उसको कितना अपने यूजफुल हुआ है नहीं, इसका भी ये साथ में एक सही प्रकार से अपन को वैल्यूएशन करना है। अंकेक्षक को श्रम प्रबंध संबंधी संबंधों की भी समीक्षा करनी चाहिए। श्रमिक और प्रबंधक की समीक्षा भी करनी चाहिए कि इनके बीच में जो संबंध है वो किस प्रकार से मधुर है या स्पष्ट है, इनको भी देखना चाहिए। इसको मधुर बनाने व बनाए रखने के लिए उसे आवश्यक सुझाव देने चाहिए। उसे ये भी देखना चाहिए कि श्रमिक के समय को इस प्रकार नियंत्रित रखा किया गया है कि उसका समय व्यस्त ना हो। उसे श्रम निकासी और उसके कारणों की भी जांच करनी चाहिए तथा उनको दूर करने के लिए सुझाव देने चाहिए। इसके बाद ये भी देखना चाहिए कि श्रमिकों के पारिश्रमिक देने की विधि की जांच हो करके ये भी देखना चाहिए कि उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि करने में कहाँ तक सहायक सिद्ध हुआ है। अगर किसी भी श्रमिक को पारिश्रमिक दे रहे हो तो उसकी उत्पादन क्षमता में कहाँ तक वो सिद्ध सही हो रहा है, ठीक है, उसको अपन कहाँ तक यूटिलाइज कर रहे हैं और कहाँ तक वो श्रमिक को बेनिफिट मिल रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। यदि वे इसमें परिवर्तन की आवश्यकता समझे तो उसके लिए आवश्यक सुझाव देने चाहिए। अंकेक्षक को श्रम बजट प्रणाली की भी जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि श्रम लागत को नियंत्रित करने में ये किस सीमा तक प्रभावी सिद्ध हुआ है। यदि आवश्यक हो तो इसके सुझाव के लिए आवश्यक सुझाव भी देने चाहिए। इसका लास्ट पॉइंट अपने पास है उत्पादन प्रक्रिया की समीक्षा। ये जो अपने पास रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी समीक्षा किस प्रकार से करेंगे। इसमें देखना चाहिए कि उत्पादन प्रक्रिया एक तकनीक कार्य है, माने क्या टेक्निकल प्रोसेस है और इसकी जांच करने के लिए तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है। अंकेक्षक के लिए संभव नहीं है कि वे अनेकों प्रकार के उत्पादन संबंधी प्रक्रियाओं को ज्ञान रखे। अतः उत्पादक के तकनीकी पहलू के संबंध में उसे इंजीनियरिंग से सहायता प्राप्त करनी चाहिए और अन्य पहलुओं के संबंध में उसे अपने आप जांच करनी चाहिए, जैसे कि प्लांट की क्षमता का है, उत्पादन बजट आदि। उत्पादन प्रक्रिया की समीक्षा के अंकेक्षक को प्रक्रिया अनुसंधान तकनीकी यानी ऑपरेशंस रिसर्च टेक्निक का भी सहारा लेना चाहिए। हमारे इन इन चीज़ों से ये अपने पास निष्कर्ष निकल के आता है कि जो अपन जो भी कार्य कर रहे हैं वो अंकेक्षक को ये होना चाहिए कि आप प्रोडक्शन की क्षमता, प्लांट की क्षमता, लेबर की क्षमता, कैपिटल कहाँ से लेके आ रहे हो, इन चीज़ों का पर क्या क्या अपन ने किया है, उस पर किस प्रकार से प्लानिंग करिए और जो श्रम कल्याण वेलफेयर बनाया है उसका सही प्रकार से यूज़ हो रहा है या नहीं। और ये भी देखना है कि जो प्रोडक्शन क्षमता है वो सही प्रकार से यूटिलाइज हो रही है नहीं। आपने जो सामग्री स्टोर कर रखी है वो सही प्रकार से स्टोर है या नहीं। आप उसको किस प्रकार इश्यू कर रहे हो और किस प्रकार से उसको स्टोर में जमा कर रहे हो, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी प्रॉपर एंट्री इन्वेंट्री या जो सिस्टम में एंट्री हो रही है नहीं। और ये भी देखना है कि साथ साथ जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसका उपभोक्ता पर भी क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये लास्ट की बात है उपभोक्ता वाली, लेकिन अंकेक्षक को जो अपने पास 4 चीज़ों में का विश्लेषण करना है उसमें नियोजन संबंधी यानी प्लानिंग आपने किस प्रकार से की है, मटेरियल कंट्रोल फंक्शन, मटेरियल कंट्रोल आपने किस प्रकार से किया है, किस विधि से किया है, इसमें काफ़ी विधि है अपने पास मटेरियल कंट्रोल की, उसमें आपने किस किस प्रकार से इस विधि का प्रयोग करा है। देन उसके बाद ये देखना चाहिए कि इसके बाद लेबर कंट्रोल का फंक्शन किस प्रकार कर रहे हो, लेबर की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ा रहे हो, अनावश्यक वेस्ट को लेबर अपने श्रम वेस्ट तो नहीं कर रहा है, फालतू कार्य में बैठा तो नहीं है, प्रोडक्शन में कार्य कर रहा है। और अगर ऐसी योजना बना रहे हैं अपन जो लेबर को फायदेमंद हो
ये लेबर के विकास के लिए है, ये श्रम के विकास के लिए अपन कोई योजना बना रहे हैं, वो कहाँ तक उसके लिए क्रियान्वयन हुई है, उसको ये भी देखना चाहिए। और लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरह से कर रहे हो, यानी अपन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किस प्रकार से कर रहे हैं, ये भी इसको देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में अपन ने जो चर्चा करी है मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में, जो रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन है, इसके 4 टॉपिक अपन ने लिए हैं। इन चारों के बारे में चर्चा करी है और कल जो अपन इसकी समीक्षा करेंगे, इसके बारे में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समीक्षा करेंगे। आज अपन ने इसमें जो समीक्षा करी है प्रोडक्शन के बारे में समीक्षा करी है, कल अपन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समीक्षा करेंगे। तो ये टॉपिक को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।